नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे चौथे घर फोर्थ हाउस की बात करेंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हम हर भाव के बारे में यही तीन चीज के बारे में बात करेंगे, जैसे हमारे शारीरिक अंग, हमारे रिलेशंस और हमारे इन जनरल आइटम्स। ऐसे चौथा भाव केंद्र का भाव है, ये ज्योतिष में बहुत ही शुभ कहलाता है। साथ में से हम लोग सुख का स्थान भी कहते हैं। तो मैं चौथे भाव का कारकत्व और साथ इसका प्रयोग कैसे होता है ये हम आज बताएंगे। पहले हम इसके कारकत्व के बारे में बात कर लेते हैं। यदि हम इसको शारीरिक अंग के रूप में देखते हैं फोर्थ हाउस को, तो ये हमारी छाती, हमारे हृदय, हमारे हार्ट के बारे में बताता है। यदि हम इसको रिलेशंस में लेते हैं तो ये हमारी माँ को बताता है, मदर, माता जी को बताता है। और इन जनरल इसका हम लोग बात करते हैं, ये हमारी एसेट्स को बताता है। एसेट्स यानी संपत्ति, वाहन, और साथ में ये शिक्षा को भी बताता है। इसलिए इसको सुख का स्थान कहा जाता है। यदि हम लोग एसेट या वाहन या संपत्ति के बारे में बात करें तो ये हमें मैटेरियलिस्टिक कंफर्ट यानी भौतिक आराम के बारे में भी बताता है। जैसे उदाहरण, यदि किसी जातक के पास कोई बड़ा मकान है, उसमें सारी सुख सुविधाओं से वो मकान लैस है, भरा हुआ है, जैसे उसमें बड़े टीवी लगे हुए हैं, फ्रिज है, एसी है, इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत अच्छा है, पलंग बहुत कॉस्टली है, बहुत डिजाइनदार है। ये हमारे भौतिक आराम के बारे में, हमारे मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट के बारे में बताता है फोर्थ हाउस। साथ में यदि हम वाहन की बात करते हैं तो उसके पास, उस जातक के पास बड़ी वाहन होगी। उसी तरह इसको हम शिक्षा से भी लेते हैं। चौथा घर शिक्षा के बारे में बताता है। इससे हम साथ में दुख स्थान भी कहते हैं चौथे भाव को। ये आपको किसी भी किताबों में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो ज्योतिष है, जिसने भी इसे बनाया है वो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। ये कोई गृहस्थ आदमी, गृहस्थ इंसान, गृहस्थ जातक नहीं बना सकते थे। ऋषि मुनि लोग का कहना था कि ये दुख का कारण भी होता है। यदि उनकी आप सोचें, यदि आप कोई वाहन लेते हैं तो उसका तुरंत इंश्योरेंस कराना पड़ता है, कि आपको हमेशा डर बना रहता है कहीं वाहन हमारा एक्सीडेंट ना कर जाए, दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, उससे किसी को चोट ना लग जाए, उससे किसी की मौत ना हो जाए। इस कारण से हम लोग किसी लिटिगेशन में ना पड़ जाए, तो इसलिए इसको दुकान कहते हैं। जिस साथ में संपत्ति का भी ले, संपत्ति का इंश्योरेंस तो आज के जमाने में हम लोग अभी भारत देश में नहीं करते हैं, लेकिन विदेशों में संपत्ति का भी इंश्योरेंस होता है। जैसे ही हम लोग बड़ी संपत्ति, बड़े घर खरीदते हैं तो हम लोग उसके साथ बड़े बड़े ताले भी खरीदना पड़ता है। हमें हमेशा डर बना रहता है कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गया तो हमारे घर को नुकसान ना पहुंचा दे। यही संपत्ति हमारे भाई भाई में, हमारे पिता पुत्र में भी लड़वाने का काम करता है। आप यदि मध्यकालीन युग की बात करते हैं तो उस समय का सबसे महान, सबसे ज्यादा पैसे वाला जो सम्राट थे वो शाहजहां थे। उनके बेटे औरंगजेब थे, उसी संपत्ति के कारण अपने दोनों भाइयों का उसने मर्डर करवा दिया, मौत के घाव उतार दिया और अपने पिता शाहजहां जी को जेल में डाल दिया। इसके पीछे कारण क्या था? वही संपत्ति। इसलिए संपत्ति को या इस घर को हम लोग दुख का कारण भी कहते हैं। चलिए अब हम बताते हैं कि इस चौथे घर का, चौथे भाव का प्रयोग हम लोग कुंडली में कैसे करते हैं। प्रॉपर्टी या वाहन का
क्रय मतलब परचेज कैसे देखते हैं। यदि चौथा भाव प्रॉपर्टी या वाहन का भाव के साथ 11वां और 12वां भाव जुड़ जाए, 11वां मतलब लाभ, 12वां मतलब व्यय, तो हम लोग प्रॉपर्टी या वाहन को खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई जातक की कर्क लगन की कुंडली है और चौथे भाव और 11वें भाव का जो राशि है वो शुक्र है और खुद ये 12वें घर में बैठ जाते हैं। इस प्रकार 4, 11, 12 कॉम्बिनेशन बनता है। तो शुक्र की महादशा, अंतर्दशा या पंचदशा आएगी जब भी, तो यह जातक वाहन खरीदेगा या वाहन खरीदने का योग बनेगा। उसी तरह यदि प्रॉपर्टी के बारे में यदि हम देखते हैं तो उसके साथ शनि या मंगल यदि दशा अंतर्दशा पंचदशा में आए तो वो प्रॉपर्टी का परचेज का योग बताता है या उस दशा महादशा दशा में वो प्रॉपर्टी खरीदेगा। इसी प्रकार यदि हम लोग शिक्षा के बारे में देखें तो शिक्षा 4, 11 जो बच्चा है वो A ग्रेड तो नहीं, उससे थोड़ा कम आएगा। यदि कर्क लगन की राशि में ही यदि शुक्र चौथे और 11वें का स्वामी है, राशि स्वामी है और खुद 11वें में बैठ जाता है तो 4, 11 कॉम्बिनेशन बनता है। उसी के साथ यदि शुक्र 9वें भाव में बैठ जाए तो 4, 9, 11 बनता है, मतलब A ग्रेड। उसी के साथ यदि 4, 5, 9 बनता है तो यह C ग्रेड होता है। तो A ग्रेड मतलब 4, 9, 11, B ग्रेड 4, 11, C ग्रेड 4, 9, 5। तो A ग्रेड का मतलब 95% नंबर लाएगा, B ग्रेड मतलब 90%, C ग्रेड मतलब 80 to 85% नंबर लाता है। उसी प्रकार हम इसको वाहन की चोरी, दुर्घटना, संपत्ति की दुर्घटना और जातक के एक्सीडेंट के बारे में भी हम चौथे भाव से बता सकते हैं। यदि चौथे भाव के साथ पहला भाव, 8वां भाव और 12वां भाव जुड़ जाए तो जातक का एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट होने का योग बनता है। यदि उसकी दशा, अंतर्दशा, पंचदशा चले तो 1, 4, 8, 11 पहला भाव खुद का सेल्फ का होता है, हमारे शरीर का होता है। चौथा भाव से हमारी और 8वां 12वां भाव बुरा भाव कहलाता है जो दुर्घटना को दर्शाता है। और आप आगे और पढ़ेंगे तो चौथे भाव के बारे में और बहुत सारा चीज आपको जानने को मिलेगा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और पसंद आनी भी चाहिए क्योंकि ये ज्ञानवर्धक वीडियो है। इसी तरह यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें कि और आने वाली जो ज्ञानवर्धक वीडियो है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।